हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी लास्ट यूनिट का चल रहा था आपके एनवायरमेंटल एनालिसिस, जिसमें कि हमने बताया था मेथड वाटर मूवमेंट वगैरह कैसे अपन करते हैं। तो इसी क्रम में आज नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हम कैसे नोट करेंगे, एक्वाटिक मीडियम में, एयर में किस तरह से टेम्परेचर नोट किया जाता है। Impinging solar radiation and the atmospheric temperature bring about interesting spatial and temporal thermal changes in natural water, which manifest in setting up of convection currents and thermal stratification. ये देखिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग कारणों से चेंज होता रहता है, जिसके कारण कि अपने एक्वाटिक मीडियम में टेम्परेचर में चेंजेज आते हैं या उसके अंदर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। डिस्चार्ज ऑफ हीटेड इफ्लुएंट्स ऑल्सो ब्रिंग अबाउट थर्मल चेंजेस इन नेचुरल वाटर्स। मतलब ये थर्मल पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ये, कि जो भी डिस्चार्ज पानी में छोड़ा जाता है उसके इफ्लुएंट्स जो होते हैं, हीटेड इफ्लुएंट्स, जैसे फैक्ट्रियों से गर्म जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट उसमें आता है, इसके कारण भी थर्मल चेंजेस आते हैं। Temperature is basically an important factor for its effects on chemical and biological reactions in water. ठीक है, टेम्परेचर जो है वाटर के अंदर भी, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में तो है ही, वाटर में भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि टेम्परेचर के राइज करने से उसमें कई सारे केमिकल रिएक्शंस के रेट बढ़ जाएगा, या उसमें गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, या दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो उस पानी में ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसमें चेंजेस आ जाएंगे। A rise in temperature of water accelerates chemical reactions, reduces solubility of gases, amplifies taste and odor, and elevates metabolic activity of organisms. Now surface water. Surface water से हम कैसे टेम्परेचर नोट करेंगे। मटेरियल इसके लिए होगा ये मरकरी थर्मामीटर ऑफ 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज एंड विथ 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड लीस्ट काउंट। ये जो नॉर्मल अपने थर्मामीटर्स होते हैं। मेथड: टेक सरफेस वाटर इन अ प्लास्टिक कंटेनर एंड रिकॉर्ड इट्स टेम्परेचर इमीडिएटली बाय डिपिंग द थर्मामीटर फॉर अबाउट 1 मिनट। जैसे सिंपली जैसे अपन फील्ड में जाते हैं या पॉन्ड की स्टडी करने जाते हैं, तो जस्ट अपन उस वाटर में अपन एक प्लास्टिक का कंटेनर या जो अपना बीकर है शीशे का, उसको डिप करके पानी लेते हैं, उसमें थर्मामीटर डिप करते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं और वो जो टेम्परेचर आता है उसकी रीडिंग नोट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है सब सरफेस टेम्परेचर यूजिंग थर्मोफ्लास्क सैम्पलर। थर्मस फ्लास्क सैम्पलर होता है, इसके द्वारा इसको नोट करते हैं। अ सैम्पलर मेड ऑफ थर्मोफ्लास्क एंड हैविंग एन इनबिल्ट थर्मोमीटर। मेथड क्या होगा? लोअर द सैम्पलर इन वाटर टू द डिजायर्ड डेप्थ। जहाँ तक आपको लेना है वहाँ तक इसको डिप करेंगे एंड क्लोज इट, इसको बंद कर देंगे। ड्रॉ द सैम्पलर आउट ऑफ वाटर एंड रीड द टेम्परेचर। फिर उसको अपन पानी से निकालेंगे और उसके टेम्परेचर की को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग रिवर्सिंग थर्मामीटर। ये थोड़ा सा अलग तरह का है। इसमें क्या है कि रिवर्सिंग थर्मामीटर इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ मरकरी कनेक्टेड विद अ डिस्टल बल्ब बाय मीन्स ऑफ अ फाइन कैपिलरी। ये आप देखिए, इसमें एक आगे मरकरी का बल्ब लगा हुआ है जो कि एक फाइन कैपिलरी से जुड़ा हुआ है। मरकरी कंटेनर सबसे आगे, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट है। यहाँ पर ये जो है ये फाइन कैपिलरी के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। जस्ट अबव द रिजर्वायर दिस कैपिलरी इज कंस्ट्रक्टेड एंड हैज़ अ साइड ब्रांच एट दिस पॉइंट above which it makes a loop and then becomes straight to join the bulb। और अब ये सीधा जाएगा और लास्ट दूसरे इस बल्ब को कनेक्ट करेगा। द वॉल्यूम ऑफ मरकरी अबव द कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। कितना वॉल्यूम होगा मरकरी का, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। एंड व्हेन द थर्मामीटर इज रिवर्स्ड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड विद द हेल्प ऑफ अ मैसेंजर, द मरकरी थ्रेड ब्रेक्स डाउन एट कंस्ट्रक्शन एंड मरकरी फिल्स द बल्ब एंड अ पार्ट ऑफ द कैपिलरी। जब ये इसको क्या करेंगे, एक मैसेंजर के द्वारा
the temperature when the thermometer is reversed the 180 degree with the help of a messenger, the mercury thread breaks. ये mercury का thread टूट जाएगा down at constriction and mercury fills the bulb and part of capillary. ये इस capillary में भर जाएगा mercury. An ordinary mercury thermometer called auxiliary thermometer is attached one side of the reversing thermometer. एक दूसरा ordinary थर्मामीटर मर्करी थर्मामीटर जो है दूसरे साइड पे अटैच रहता है. मेथड इसको कैसे करेंगे? लोअर द रिवर्सिंग थर्मामीटर यूनिट टू द डिजायर्ड डेप्थ. डिजायर्ड डेप्थ तक इसको डिप करेंगे. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड रिवर्स द थर्मामीटर विद द हेल्प ऑफ अ मैसेंजर. टेक आउट द यूनिट एंड नोट द रीडिंग इन 2 थर्मामीटर्स. इसकी रीडिंग हम दोनों थर्मामीटर में नोट कर लेंगे. और ये जो देखिए आपको गिवन फार्मूला है T इक्वल टू T1 प्लस T, इससे हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे कि इसमें फाइनल टेम्परेचर कितना आया है. इसमें ये K है जो एक कांस्टेंट है जिसको 6100 होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव एक्सपेंशन ऑफ मर्करी एंड द टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन द थर्मामीटर. तो ये जो है इसका फार्मूला पूरा आपको दिया हुआ है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरे मेथड, other methods employed for surface temperature recording are the thermistor, thermophone and Badi thermograph etc. और दूसरी तरह से भी टेम्परेचर इस तरह से नोट किए जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट फैक्टर होता है पानी में अपने ट्रांसपेरेंसी का, कि पानी में कितनी ट्रांसपेरेंसी है या उसमें जो भी सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं या जो भी उसमें प्लैंक्टॉन्स होते हैं उसके कारण उसकी ट्रांसपेरेंसी अगर वो ज़्यादा है सस्पेंडेड मटेरियल तो ट्रांसपेरेंसी कम होगा. यानी टर्बिडिटी अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपेरेंसी कम होगी. इसको कैसे नोट करते हैं देखिए. सोलर रेडिएशन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इन नेचुरल वाटर. सोलर एनर्जी जो होता है मेन सोर्स होता है किसी भी नेचुरल वाटर में एनर्जी का. इन दैट इट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी बाय बायो केमिकल रिएक्शंस, जो कि पोटेंशियल एनर्जी में बदल दी जाती है किसके द्वारा? बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस. दस गवर्निंग द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक सिस्टम इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द होल बायोलॉजिकल सेटअप इनसाइड द बॉडी ऑफ वाटर. ये पूरे इस सिस्टम को कंट्रोल करती है या गवर्न करती है. द डेप्थ टू विच द लाइट attenuation is 1% of what received on surface is called compensation level, where photosynthesis of the system is considered to be equal to the respiration. देखिए इसमें क्या होगा कि जहाँ तक लाइट जाती है उसके कितना लाइट वो रिसीव कर रही है वहाँ पे नीचे एक कंपनसेशन लेवल होगा. कंपनसेशन लेवल किसको कहते हैं? जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बराबर होंगे उस लेवल को हम कंपनसेशन लेवल कहेंगे. इस कंपनसेशन लेवल से ऊपर क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा और इस कंपनसेशन लेवल के नीचे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा और रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा. जोन अबव कंपनसेशन लेवल इज द ट्रोपोजेनिक जोन वेयर फोटोसिंथेसिस इज इन एक्सेस ऑफ रेस्पिरेशन, while the zone below this tropholytic zone where respiration is in excess of photosynthesis. Transparency of waters is inversely proportional to turbidity. जितना turbidity ज़्यादा होगा उतना transparency कम होगा, which in turn is directly proportional to the amount of suspended organic and inorganic matter. Secchi-Disk method. ये देखिए एक एपरेटस होता है सेची डिस्क. इसको इटालियन साइंटिस्ट ने इस डिवाइस को बनाया था, उसी के नाम पे इसको सेची डिस्क कहते हैं. ये 20 सेंटीमीटर्स के आयरन का एक राउंड का एक गोल होता है. इसके 4 ब्लैक एंड वाइट करके 4 पोर्शन बनाए जाते हैं. इस पर हुक होता है जिस पे अपन एक ग्रेजुएटेड रस्सी से इसको बांध देते हैं और नीचे एक वेट लटकाया हुआ होता है. इसको हम पानी में डिप करते हैं. वो रीडिंग नोट करते हैं जहाँ पे ये दिखाई देता है. देन फिर जहाँ पे डिसअपियर होता है दोनों हम कितने सेंटीमीटर्स तक है दोनों को नोट कर लेते हैं और फिर उसका एवरेज निकाल के इसको कैलकुलेट करते हैं.
It was devised by Secchi, an Italian scientist. It is a metallic disc of 20 centimeters diameter with 4 quadrants on upper surface painted black and white alternately. It has a hook in the center of upper part to which a graduated cord is tied. On lower surface, it has a centrally placed weight which facilitates the sinking of the disc in proper position. Method: lower the disc in water and note the depths at which it disappears. Now, raise the disc slowly and note the depth at which it reappears. वहाँ तक डालेंगे जब ये दिखाई देना बंद हो जाएगा, फिर से इसको बाहर निकालेंगे, वो नोट कर लेंगे जहाँ दिखाई देना बंद होगा, देन इसको वापस बाहर निकालेंगे जहाँ से फिर से दिखाई देना शुरू होगा, वो दोनों वो डेप्थ भी नोट कर लेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए Secchi disc transparency a plus b by 2, where a depth at which Secchi disc disappear and b depth at which Secchi disc reappears, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे और ये अपने ट्रांसपेरेंसी की रीडिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम पानी में टेम्परेचर और ट्रांसपेरेंसी को नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।